After studying revenue receipt, now our next topic is capital receipt. So moving towards capital receipt, तो पहले इसमें हम आपको मीनिंग बताएंगे, and features, example and types of capital receipt. Now starting with meaning, what do you mean by capital receipt? So here it is written, capital receipts are cash inflow in business. Capital receipt क्या है? Receipt का मतलब मिलना, कुछ पैसा मिलना. Cash inflow होना मतलब बिजनेस में पैसा आना. Inflow in business arising from financial capital activities and not the operating activity of the business. अब देखिएगा एक्टिविटी यहां दो तरह की बताई गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड वन इज अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल कैपिटल एक्टिविटीज. जो बिजनेस की एक्टिविटी होती है, जैसे बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, बार बार ये करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज को ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं. मतलब बिजनेस जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो किसकी वजह से चल रहे हैं? बिजनेस एक्टिविटी की वजह से. तो दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और लेकिन यहां पर बोला गया है जो मैंने रिसीव कैश का इनफ्लो हुआ वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ, वो हुआ हमारा कैपिटल एक्टिविटी की वजह से. अभी कैपिटल एक्टिविटी क्या है वो अब हम आगे आपको समझाएंगे. तो यहां पे हमें पहले ही डिस्टिंग्विश कर लेना है कि जो इनफ्लो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से नहीं होगा, कैपिटल एक्टिविटी की वजह से होगा. नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल एक्टिविटी, वो आगे देखते हैं. These are receipts resulting from activities which are occasional, ऐसी एक्टिविटी जो ओकेजनल है और नॉट ऑफ रूटीन नेचर, और जो रूटीन नेचर की नहीं है कि बार बार होती रहेगी. कैपिटल रिसीट्स आर नॉट द रेगुलर और मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. कैपिटल रिसीट एक रेगुलर नहीं है, मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. Thus it either creates a liability or reduces the asset. ध्यान रखिएगा, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है किसी भी बिजनेस का. मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट जनरेट होता है. तो ये जो है ओकेजनल है, कभी कभी होता है. यहां लिखा हुआ है thus it creates a liability or reduces the asset. देखिए जब हम लोन लेते हैं तो क्या होता है, मेरे ऊपर लायबिलिटी आती है और साथ ही साथ इनफ्लो भी होता है पैसे का. तो इनफ्लो हो रहा है यहां पर, लेकिन लायबिलिटी जनरेट कर सकता है, ये लायबिलिटी भी जनरेट कर सकता है या एसेट को रिड्यूस कर सकता है. एसेट रिड्यूस होगी मतलब एसेट को बेचा जाएगा तो इनफ्लो होगा. तो ये दोनों एक्टिविटी कैपिटल नेचर की है. एसेट को बेचना कैपिटल नेचर की एक्टिविटी कहलाएगा, लोन लेना कैपिटल नेचर की एक्टिविटी कहलाएगा. सो दिस इज रिलेटेड विद कैपिटल रिसीट. ध्यान रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी. And because of its capital nature, such receipts are shown in the balance sheet of a company and not the income statement or profit and loss account. अब ये जो एक्टिविटी है कैपिटल रिसीट नेचर की, इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं. एसेट अगर रिड्यूस होगी तो आपका बैलेंस शीट पे इफेक्ट दिखेगा एसेट साइड में, लायबिलिटी जनरेट होगी तो लायबिलिटी साइड में इफेक्ट दिखेगा. तो इसलिए बोला गया इसका इफेक्ट जो है बैलेंस शीट पे दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट पे नहीं दिखेगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसीट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर फीचर्स ऑफ कैपिटल रिसीट. मीनिंग से ही फीचर निकालेंगे. कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग नेचर. अभी हमने आपको बताया ओकेजनल होते हैं, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं. फंड्स जनरेटेड फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स आर फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैपिटल एक्टिविटी से होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं होता. इट मींस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इट आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स. ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा, ये एसेट को रिड्यूस कर देगा. दो चीज ध्यान रखिएगा, ये लायबिलिटी जनरेट करेगा या एसेट को रिड्यूस करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा. इट हैज नो इंपैक्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट, इंस्टेड बैलेंस शीट इज अफेक्टेड बाय द कैपिटल रिसीट. इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट पे, जो है इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा बैलेंस शीट पे पड़ेगा, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी यहां पे इफेक्ट होंगी. कुछ एग्जांपल देखते हैं. लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. एसेट को अगर हमने बेच दिया तो कैश का इनफ्लो होगा, वो इनफ्लो जो है वो कैपिटल रिसीट, कैपिटल नेचर का है, कैपिटल रिसीट कहलाएगा. अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर. जब शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर्स शेयर होल्डर को मिलेगा, कैश मिलेगा उसके बदले कंपनी को. ऐसा जो कैश रिसीव हुआ, इनफ्लो हुआ, कैपिटल रिसीट कहलाएगा. इवन डिबेंचर्स में भी यही चीज होगी. बोरोइंग्स विच इंक्लूड लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेट्रा, ये सब भी कैपिटल रिसीट के एग्जांपल है. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी कंपनी को के शेयर्स जो है बेच देना, उससे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. या फिर प्राइवेट, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड जो है गवर्नमेंट कंपनी जो है प्राइवेट होती है तब भी यूज करते हैं. आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसीट. 3 टाइप्स दिए हैं, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर कैपिटल रिसीट्स. तो बोरोइंग देखते हैं क्या है. बोरोइंग में नेम में ही समझ में आ रहा है, लोन हो रहा है, लायबिलिटी जनरेट हो रही है.
It includes the fund raised from outside to meet expenditure incurred in the company. It considered as the capital receipt because it creates liability for the company. सिंपल है, लोन लिया मैंने बिजनेस के बाहर से, इससे लायबिलिटी जनरेट हुई और कैश का इनफ्लो हुआ. This is your capital receipt. Recovery of loans. Sometimes the company separates a part of the asset to recover the loans in future. As a result, decrease the asset of the company. Sometimes the company separates a part of the asset to recover the loans in future. कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपना एसेट का पार्ट को सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है, जिससे एसेट डिक्रीज हो जाती है और लोन की रिकवरी हो जाती है, कैश का इनफ्लो हो जाता है. दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसीट. अदर एग्जाम्पल भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया डिसइन्वेस्टमेंट या दिया स्मॉल सेविंग्स. ये सारी चीजें जो हैं हमारे टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसीट में आती है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल रिसीट.